आज का मन्ना, जक्कई का गतिशील उद्धार। बाइबल के पद, लूका 19:1। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। 2। और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। 3। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। 4। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक बूले के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। 7। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुन फेर देता हूँ। सेवकाई के शब्द। एक मुख्य चुंगी लेने वाले के रूप में जक्कई एक मुख्य पापी था, एक अग्रणी पापी। चुंगी लेने वाले के रूप में अपने पाप के कारण वह अमीर बन गया। प्रभु के समक्ष अपने पाप स्वीकार करते हुए, जो कि फेर देने और अतीत की सफाई से संबंधित था, जक्कई ने उनसे कहा, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुन फेर देता हूँ। वचन 8। हम यदि किसी का कुछ लिया है शब्दों को एक व्यंजना के रूप में मान सकते हैं, जबरदस्ती वसूली का उल्लेख करने का एक अच्छा तरीका। चुंगी लेने वाले संपत्ति पर अधिक मूल्य लगाते थे या भुगतान करने में असमर्थ लोगों का कर बढ़ा देते थे और फिर उच्च ब्याज वसूलते थे। इस तरह से वे दूसरों से जबरदस्ती वसूली करते थे। जक्कई ने जो रकम उसने वसूल की थी उसका 4 गुना फेर देने में जो किया वह बहुत ईमानदार था। एक व्यक्ति जो पाप करके अमीर बन गया था, जक्कई अब अपने पापी अतीत को साफ करने के लिए पूरी तरह से फेर देना चाहता था। जक्कई निश्चित रूप से एक अलग थलग व्यक्ति था। यहूदी समुदाय द्वारा उसका घोर तिरस्कार किया जाता था और वह एक कोढ़ी से भी अधिक अलग थलग था। फिर भी एक बड़ी भीड़ के सामने उद्धारकर्ता ने जक्कई से कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई और भीड़ में मौजूद हर किसी के लिए ये कितना बड़ा आश्चर्य था। यरीहो का पूरा शहर इससे हिल गया होगा। पद 7 कहता है, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। पद 1 से 7 में हमें यह नहीं बताया गया है कि प्रभु ने जक्कई से बहुत कुछ कहा। हालांकि जक्कई ने उद्धारकर्ता को अपना प्रभु मानते हुए बहुत ही मजबूत तरीके से जवाब दिया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। वचन 8। जक्कई ऐसा शब्द बोल सका भले ही उसने मानव उद्धारकर्ता की भौतिक संपत्ति से मुक्ति के बारे में शिक्षा नहीं सुनी थी। ये प्रभु के उद्धार की गतिशील शक्ति का स्वतः स्फूर्त परिणाम था। आमीन।